हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जिसका आप लोगों को सुबह से इंतज़ार था, मैंने सुबह भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि आज ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाली है और परीक्षा के संदर्भ में परीक्षा कराई जाएगी या प्रमोट होंगे आप सभी लोग। तो पूरा जो है जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ये आप सभी प्रशिक्षु के लिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ जारी हो कि क्या होगा, आखिर में परीक्षा कब तक होगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल बने रहें इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं इस न्यूज़ की तरफ। तो प्रेस रिलीफ रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पेंडिंग एग्जामिनेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है उसके बारे में जो है, जो बचे हुए परीक्षाएं नहीं हुई हैं उसके विषय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिस आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जारी कर दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मीटिंग के पश्चात, ये पूरी न्यूज़ मैं आप लोग को देने वाली हूँ। तो द एग्जामिनेशन कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 15 जून 2020, मतलब 15 जून यानी आज ही की तारीख है, टुक द फॉलोइंग डिसीजंस, मतलब कि उन्होंने फॉलोइंग डिसीजन लिया है। ठीक है, मीटिंग के पश्चात जो है ये डिसीजन लिया गया है और ये डिसीजन जो है पीएनपी प्रयागराज भी फॉलो करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या क्या डिसीजन लिया गया है आप लोग खुद देख सकते हैं। पार्ट ए में डिसीजन है आपका, इफ द कोरोना कर्व्स यानी कोविड-19 flattens in the country and it is announced that people can travel comfortably by any means of transport and the district administration announces that it is possible for the students to come and stay in the hostels, ठीक है, by the first week of August, ठीक है, अगस्त 2020 तक। The university said conduct the examination starting from August 17th 2020 इन द फॉलोइंग मैनर्स। बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि स्कूल कॉलेज जो हैं 15 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। वही डिसीज़न यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा भी लिया गया है कि अगर जो है कोविड-19 का खतरा जो है देश में थोड़ा कम होता है और ये अनाउंस कर दिया जाता है कि लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्टेबल होकर किसी भी यातायात के संसाधन द्वारा, यहाँ आप देख सकते हैं, बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसेस, यानी कि जिलाधिकारी अनाउंस कर देते हैं दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू कम एंड स्टे इन द हॉस्टल, कि स्टूडेंट आ सकते हैं और हॉस्टल में रुक सकते हैं। तो परीक्षाएं जो हैं आपकी वो 17 अगस्त से कराई जाएंगी। वो भी क्या क्या उसमें प्रावधान लागू होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत कुछ बदलेगा फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है, और अभी आप हताश मत हो कि परीक्षाएं होंगी ही, क्योंकि दूसरा भी ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे। पहला है, स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू स्टे इन द हॉस्टल फ्रॉम August 7, 2020 and examination shall commence from August 17, 2020। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट को कहा जाएगा कि हॉस्टल में रुकने के लिए, रहने के लिए 7 अगस्त से और 17 अगस्त से जो है परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कोर्सेज शैल बी फॉर 2 hours ओनली एंड स्टूडेंट बी आस्क्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ओनली 4। ठीक है, मतलब कि जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन होगी वो सभी कोर्सेज के लिए क्या कर दी गई हैं, केवल 2 घंटे। ठीक है, केवल 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी और स्टूडेंट को कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई 4 क्वेश्चन का आंसर देना है।
In the first phase, the university will conduct the examination of the final semester student of UG and PG courses. ठीक है, पहले चरण में जो है यूनिवर्सिटी क्या करेगी, UG और PG कोर्सेज के लिए फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट कराएगी. इन द नेक्स्ट फेज, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंगली. ठीक है, मतलब सेकेंड फेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट आ पा रहे हैं, तो फिर अगले चरण की परीक्षाएं जो हैं फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की भी परीक्षाएं करा दी जाएंगी. द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट एंड वाइवा वर्क. द वाइवा वर्क कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन द कॉन्फ्रेंसिंग मोड. ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग मोड द्वारा ही वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, पहले जैसा होता था वैसे नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज सोशल डिस्टेंसिंग इज टू बी मेंटेन्ड, द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन 3 शिफ्ट्स इवन ऑन सैटरडे एंड संडेज एंड द नंबर ऑफ सेंटर्स में बी इंक्रीज्ड. ठीक है, मतलब कि सेंटर्स के संख्या भी इंक्रीज की जाएगी, बढ़ाई जाएगी, और परीक्षाएं जो हैं वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट होंगी. प्रॉपर सैनिटाइजेशन विल बी अरेंज्ड एट ऑल द रिक्वायर्ड प्लेसेस. ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज़ होगा, सैनिटाइजेशन का यूज़ होगा. ठीक है, ये तो हो गई एक ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन. आज ही का देखिए डेट है 15 जून 2020, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, अब पार्ट बी की बात करते हैं. ये तो हो गई परीक्षा की बात. अगर कोविड-19 की कंडीशन अभी अगस्त तक चेक होगा, अगर अगस्त में सिचुएशन अच्छी रहेगी तो ये कंडीशन अप्लाई होगी जो हमने ए में बताया. अब पार्ट बी क्या है कि इफ़ द कोविड-19 सिचुएशन डज नॉट इम्प्रूव इवन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020, अगर अगस्त 2020 तक जो है कोविड-19 की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है, मतलब हालात सुधरते नहीं हैं, देन द फॉलोइंग मेथड ऑफ असेसमेंट विल बी अप्लाइड. तो ये मेथड आपका अप्लाई होगा जो नीचे दिया गया है. फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सबसे पहले ठीक है, द असेसमेंट ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेशनल असेसमेंट इन द करेंट सेमेस्टर एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर. ठीक है, इन द cases where sessional assessment has not been carried out until now in the current semester, it will be done by giving assignment to the student and subsequent evaluation of the assignment. ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, आपको पिछले मार्क्स के आधार पे क्या कर दिया जाएगा, मार्क्स दे दिया जाएगा. ठीक है, परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि प्रमोट कर दिया जाएगा. उसके बाद है फ्रेंड्स, द इवैल्यूएशन ऑफ 4th सेमेस्टर स्टूडेंट एंड द सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी डन इन द सिमिलर मैनर एज स्पेसिफाइड एबव. ठीक है, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पे और 4th सेमेस्टर को 3rd सेमेस्टर के आधार पे प्रमोट कर दिया जाएगा. और अगर जो है जिनको, जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इट विल बी डन बाय गिविंग असाइनमेंट टू द स्टूडेंट एंड सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन ऑफ द असाइनमेंट. ठीक है, मतलब कि उनका जो है अभी तक जो है असेसमेंट नहीं हुआ है इस तरह से, तो उनको अपने हिसाब से जो है, जो जैसे उनकी परफॉर्मेंस है उस तरह से उनको प्रमोट कर दिया जाएगा. फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन क्या होगा, अब एनुअल एग्जामिनेशन तो है नहीं किसी का. ठीक है, ठीक है, इन केस ऑफ BA BSc BCom 3rd ईयर, द वेटेज ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस 2 years शुड बी कंसीडर्ड फॉर द 3rd ईयर assessment. However, such students who wish to improve their marks shall be allowed for second examination in all subjects. This relaxation in the being provided for the session 1920 only in view of this unprecedented COVID-19 pandemic, and this shall not be treated as being precedent. ठीक है,
Second semester, second examination shall only be conducted in the permission is granted for holding such examination in the campus by the state of उत्तर प्रदेश and government of India। ठीक है, अगर मान लीजिए को प्रमोट कर दिया जा रहा है और स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है उस मार्क्स से, तो वो दोबारा मार्क्स मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसमें उस सब्जेक्ट का मार्क्स इंक्रीज करने के लिए परीक्षा देंगे, और वो परीक्षाएं जो हैं शासन के मतलब शासन के कहने के बाद ही होगा, जैसे शासन के आदेशानुसार ही होगा। ठीक है, BA BSc BCom सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स will not be promoted into third year but will be allowed to continue attending classes in the third year of their courses and in between तो फ्रेंड्स आप लोग पूरा देख सकते हैं न्यूज़। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिमिलरली BA BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स shall not be promoted second year but will be allowed to continue attending classes in second year on their course and in between whenever it is feasible examination। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब कैसे आप लोग क्लास ले सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है कि द क्लासेस ऑफ UG एंड PG कोर्सेज इन ऑफलाइन मोड शैल ओनली बी कंडक्टेड व्हेन इट इज़ permitted by the government norms। However, if the COVID-19 pandemic persists, online teaching mode will be adopted for all the courses in future। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस चल ही रहा है, तो अगर ये मतलब नहीं ठीक हुआ COVID-19 तो ऑनलाइन क्लासेस ही आप लोगों को लेनी पड़ेगी, और ये गवर्नमेंट के आदेश के बाद ही आप लोगों की क्लासेस चालू होगी दोबारा से। तो कुल मिला के यही सारा न्यूज़ है फ्रेंड्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सारी न्यूज़ दी गई है। और परीक्षाएं अगर कंडक्ट होंगी भी फ्रेंड्स तो 17 अगस्त से ही होंगी, 15 अगस्त के बाद ही होंगी, जहाँ तक कि 17 अगस्त से ही होने की पूरी संभावना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 17 अगस्त से आपकी परीक्षाएं होंगी, और 17 अगस्त ही मान करके आप लोग तैयारी करिए फ्रेंड्स, और फिलहाल के लिए टेंशन मत लीजिए, जैसी सिचुएशन होगी उसी के आधार पे गवर्नमेंट या फिर आपके जो है PNP प्रयागराज जो है उसी के आधार पे डिसीजन लेंगे। अभी टोटल उन्होंने अगस्त फर्स्ट वीक तक पूरा जायजा लेने के लिए बोला है कि अगस्त फर्स्ट वीक तक सारी सिचुएशन को देखेंगे, जैसी भी सिचुएशन बनेगी तभी आप लोग के लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा। अभी बिल्कुल हताश, निराश, परेशान मत हो, अगस्त फर्स्ट वीक के तक आप लोग इंतज़ार करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन या कोई फैसला आएगा आप लोग की परीक्षा के संदर्भ में। अगर सिचुएशन अच्छी होगी तो आपकी परीक्षा 17 अगस्त से करा दी जाएंगी, और अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रही तो प्रमोट करने पर विचार होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने सिर्फ पूरे लेटर में यही बोला है कि सिचुएशन को ध्यान में रख करके ही, सिचुएशन को देखते हुए ही डिसीजन लिया जाएगा। अगर सिचुएशन अच्छी रही तो 17 अगस्त से परीक्षा होगी। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, HRD मिनिस्ट्री द्वारा सभी स्कूल कॉलेज 15 अगस्त तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो 15 अगस्त तक तो कोई परीक्षा नहीं होगी। जो लोग कह रहे हैं कि जुलाई लास्ट में होगी तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जुलाई लास्ट में भी पेपर अभी होने की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा जो होगी वो 15 अगस्त के बाद यानी 17 अगस्त से ही होगी, अगर सिचुएशन अच्छी रही तो। और अगर अच्छी नहीं रही सिचुएशन, ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, तो फिर उसके बाद ही गवर्नमेंट के आदेशानुसार ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही पूरी न्यूज़ है और यही मीटिंग में पूरा डिसीजन लिया गया है। अब आप लोग प्लीज़ परेशान नहीं होंगे, आप लोग बहुत परेशान होते हैं। अभी आपका जून चल रहा है, जुलाई है पूरा बाकी, अभी जून ये चल रहा है आधा, मतलब आज आपका 15 जून हो गया, 15 दिन और आपका जून में बाकी है। उसके बाद पूरा जुलाई मंथ आपका 31 दिन बाकी है। फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही कोई डिसीजन आपको पता चलेगा। अगस्त के फर्स्ट वीक तक पूरा जांच लिया जाएगा कि किस तरह से कंडीशन, देख ही रहे हैं कोविड-19 कितना ज़्यादा बढ़ रहा है फ्रेंड्स। और इस समय आप लोग इतना टेंशन ले करके आप लोग जो है परीक्षा होगी, प्रमोट होगा, ये सारी चीज़ें मत सोचिए। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा नहीं इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका स्वास्थ्य है। ये सबसे अहम भूमिका निभाता
जाता है, इसीलिए कोई डिसीजन अभी एकदम से नहीं लिया जा रहा है। गवर्नमेंट परीक्षा नियंत्रक द्वारा भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका है। आज पूरी मीटिंग के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि अगर सिचुएशन सही रही तो सेंटर्स को बढ़ा करके और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को करके और परीक्षा को 17 अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपके डीएलएड में भी यही होगा। ठीक है, सेंटर्स को बढ़ा दिया जाएगा, परीक्षा को 17 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन बिल्कुल हालात बिल्कुल बेकाबू रहे, जिस तरह से बढ़ रहे हैं लगातार हर दिन 12,000 केस आप लोग देख रहे हैं, ऑफिशियली बढ़ रहे हैं 12,000 केस, तो वैसे कितने केस बढ़ रहे होंगे? आप लोग सभी लोग इतने बुद्धिमान हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफिशियल जो न्यूज़ होती है वो कभी सही नहीं होती है। ये जो देश में जो महामारी होती है या फिर कहीं एक्सीडेंट ही होता है तो जितने होते हैं उससे कम बताया जाता है। आप सभी को ये पता है कि जितने भी होते हैं उतने उससे बहुत कम बताया जाता है। गवर्नमेंट बहुत कम शो करती है और होता बहुत ज़्यादा है। जब आपका रोज 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार केस जो है ऑफिशियल रूप से इतने लोग रोज कोविड-19 के प्रकोप में संक्रमित हो रहे हैं, तो सोचिए रियल में क्या स्थिति है। आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं रियल में कंडीशन क्या है देश की। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी फैसला लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जो डिसीज़न है वो मैंने आपको बिल्कुल ऑफिशियल डिसीज़न है, कुछ मेरी तरफ से डिसीज़न नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने कुछ बनाया है इसमें, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। सुबह से इंतज़ार था इस न्यूज़ का और उन्होंने भी पूरी मीटिंग के बाद यही फैसला लिया। पर अगर सिचुएशन अगस्त फर्स्ट वीक तक सही रही तो परीक्षाएँ 17 अगस्त से करा ली जाएंगी, और अगर सिचुएशन नहीं ठीक रही तो प्रमोट करने पर विचार किया जाएगा। और बाकी वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऊपर डिपेंड रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सुपर टेट की जो लोग टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, सुपर टेट की तैयारी करिए, यूपी टेट की तैयारी करिए, सी टेट की तैयारी करिए। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सुपर टेट की भी तैयारी करानी आप लोग को स्टार्ट करा दूँ अपने चैनल पे, ताकि जो 2021 में वैकेंसी आएगी उसमें आप सुपर टेट के लिए भी पहले से तैयार रहें। क्योंकि जो आपको समय मिल रहा है ये समय आप लोग को बार बार नहीं मिलेगा। जब परीक्षाएं होंगी तो बस होंगी ही होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अभी जी जान से सिर्फ पढ़ाई करिए और अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। ठीक है, इसी के साथ अभी इस न्यूज़ को मैं विराम देती हूँ। अगर अभी तक हर्षदा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए, बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए आप लोग हर्षदा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।